हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मैं आज हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो के साथ। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। यानी कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, जो लुब्रिकेंट होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट जो पॉइंट है वो है विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी क्या है एक ऑयल का, लुब्रिकेंट ऑयल का। तो विस्कोसिटी वो चीज़ है दोस्तों जो एक ऑयल को जो फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि एक ऑयल का जो फ्लो होता है उसका जो उसमें जो दिक्कत होता है, वो जो रेजिस्टेंस होता है, वो उसको ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। अगर फ्लो उसको फ्लो होने में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो है हाई विस्कोसिटी। अगर फ्लो होने में वो रेजिस्टेंस कम है तो वो है लो विस्कोसिटी। तो दोस्तों, ये जो विस्कोसिटी है, ये एक इंजन ऑयल में लो होना चाहिए, क्योंकि एक इंजन ऑयल जो होता है वो ठीक से फ्लो करना चाहिए। अगर इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस फ्लो करने में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फ्लो करने में दिक्कत होगा। तो ये ठीक बात नहीं है दोस्तों। तो ये विस्कोसिटी एक इंजन ऑयल में जनरली ये लो होना चाहिए। तो ये जो विस्कोसिटी है दोस्तों, ये टेम्परेचर के हिसाब से वो चेंजेस होता है। तो दोस्तों, जो वीडियो मैं दिखाने चाहूँगा उससे आपका विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ठीक से देखिए। ये जो है दोस्तों, ये है लो विस्कोसिटी वाला लिक्विड, और ये है हाई विस्कोसिटी लिक्विड। तो इसमें दिखाएंगे कि इसका फ्लो कैसे होता है। जो हाई विस्कोसिटी है उसका फ्लो कैसे है, और जो लो विस्कोसिटी है उसका फ्लो कैसे है। तो दोस्तों देखिए, लो विस्कोसिटी एंड ये हुआ हाई विस्कोसिटी। तो ये है लो विस्कोसिटी लिक्विड का फ्लो। जैसे देखिए दोस्तों, फ्लो कैसे हो रहा है। और ये हाई विस्कोसिटी का फ्लो, हाई विस्कोसिटी वाला लिक्विड का फ्लो। देखिए दोस्तों, कितना रेजिस्टेंस है इसका, ठीक से फ्लो ही नहीं कर पा रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही रेजिस्टेंस है जो हाई विस्कोसिटी वाला लिक्विड है। तो शायद आप लोग को विस्कोसिटी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है दोस्तों। ये है फ्लैश पॉइंट। अब ये फ्लैश पॉइंट क्या है। तो एक लुब्रिकेंट ऑयल का दोस्तों, एक लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो एक सर्टेन टेम्परेचर में जाके वो जो लुब्रिकेंट होता है वो फ्लैशिंग करने लग जाता है। अब ये फ्लैशिंग क्या है, फ्लैशिंग का मतलब ये है दोस्तों, तो वो जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसमें एक आग का फ्लेम चले जाते हैं, वो उसका सरफेस में एक फ्लेम चले जाते हैं। तो उसको ही हम फ्लैशिंग कहते हैं। तो अ, एक लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैशिंग इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि उसका जो एक लुब्रिकेंट ऑयल में जो लाइट पार्टिकल्स होता है उसका वोलाटाइलाइजेशन होता है। तो अगर वोलाटाइलाइजेशन होता है तो ये आग पकड़ लेता है दोस्तों। तो आग तो नहीं दोस्तों, वो एक फ्लेम है, आग का फ्लेम है जो सरफेस में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ्लैश पॉइंट है ये एक लुब्रिकेटिंग ऑयल में ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जैसे कि ताकि ये लो टेम्परेचर में भी ये आग ना पकड़े, यानी कि फ्लैशिंग ना हो। तो ये हुआ फ्लैश पॉइंट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है फायर पॉइंट। ये फायर पॉइंट क्या है। तो दोस्तों, जब ये फ्लैश पॉइंट का जो टेम्परेचर है एक लुब्रिकेंट ऑयल का, वो अगर एग्जिट करके वो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और भी टेम्परेचर हो जाए, तो तब जाके ये जो लुब्रिकेंट ऑयल है ये कंटिन्यूसली बर्न होने लग जाता है, एक मानो एक आग पकड़ लेता है। तो वो है फायर पॉइंट। तो ये पॉइंट भी एक लुब्रिकेटिंग ऑयल का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ना हो तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल का आग पकड़ने की संभावना होता है। तो ये ठीक बात नहीं है दोस्तों। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के जो ये पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये लुब्रिकेंट ऑयल में ये पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अब जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट क्या होता है। तो ये जो दोस्तों है, ये टूल है टेम्परेचर नापने के लिए। और इसमें ये पैन में ऑयल ऑयल रखा हुआ है, ये गर्म हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं।
ये फिर से टेम्परेचर को देख रहा है, चेक कर रहा है दोस्तों कि ये टेम्परेचर कितना हुआ है। तो इसमें एक फ्लेम, एक थोड़ा आग देंगे तो ये फ्लैश करता है या नहीं, ये लोग चेक करेंगे। ये है लाइटर, लाइटर से इसको फ्लैश करने का कोशिश करेगा ये लोग। तो अभी उस टेम्परेचर तक नहीं गया कि फ्लैश ये कर सके, तो अभी गर्म हो रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा जाकर धुआं निकलने लगा है दोस्तों। अब ये चेक करेगा लाइटर से कि फ्लैशिंग हो रहा है या नहीं। अभी भी फ्लैश नहीं हुआ, फ्लेम नहीं पकड़ा। फिर से टेम्परेचर चेक करा है। अब देखिए दोस्तों, ऑयल तो बहुत ही टेम्परेचर हो गया। देखिए आप धुआं देख सकते हैं। शायद फ्लैश पॉइंट अभी नहीं गया, थोड़ा थोड़ा करके फ्लैशिंग हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए फ्लैश फ्लैश हो रहा है। ये फ्लैशिंग हो रहा है। इसमें आग है दोस्तों, ये ऊपरी सरफेस में आग है, ये फ्लैश हो रहा है। अब ये टेम्परेचर अगर एग्जिट कर जाए तो दोस्तों ये फायर पॉइंट है। अब वो अब ये जला हुआ है, इसका मतलब ये टेम्परेचर और भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये फायर पॉइंट में चले जाएगा इसका टेम्परेचर। अब खुद ब खुद ही आग पकड़ लेगा दोस्तों। ये फायर पॉइंट है, ये फायर पॉइंट को एग्जिट करके गया है। जो टेम्परेचर है उसको फायर पॉइंट को एग्जिट करके गया है। अब तो ये जो आग है ये निभाने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो ये है फायर फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट के जो आप देखे हैं। तो होप कि आपका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है दोस्तों। तो पहले तो फ्लैश पॉइंट एग्जिट करेगा और उसके बाद फायर पॉइंट एग्जिट करेगा। तो दोस्तों देखिए, देख सकते हैं कि इसमें ओवन बंद है, फिर भी ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अभी कितना कंटिन्यूसली ये बर्न हो रहा है। अभी फायर पकड़ ले रहे हैं खुद ब खुद ही। तो देखिए दोस्तों ये कैसे हो रहा है। तो होप कि दोस्तों आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। और भी सारी प्रॉपर्टीज है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। नेक्स्ट वीडियो में आपको लोगों को ये वो सारे बाकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों होप कि आप सब स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।